तो हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर देखेंगे और आज हम ये देखेंगे कि किसी चीज़ का डायमेंशन कैसे निकालते हैं और कैसे हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके द्वारा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो देखते हैं इसमें जो पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी वो आता है लेंथ। लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर और सिंबल होता है एम। दूसरा आता है केजी मास और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा आता है टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड और इसे एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का होता है कैल्विन, कैल्विन को के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्योति तीव्रता, उसको कैंडेला से का उसका ऐसा यूनिट है और सी डी से उसको डिनोट किया जाता है। अब आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी किसी भी वस्तु का कितनी है वो वस्तु, तो उसको करेंगे मोल में डिनोट। ओके, अब उसका जो उसको उसका सिंबल भी एम ओ एल लिखा जाता है। ओके, अब इनकी मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ। जो लेंथ है उसकी तो एल है। ओके, लेंथ की एल है। मास की हमारे पास एम है और टाइम की हमारे पास टी है। टेम्परेचर का हमारे पास थीटा है और इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास ई ए है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। ओके, ये डायमेंशनल एनालिसिस है। सिंबल और डायमेंशनल एनालिसिस अलग अलग होते हैं। ओके, डायमेंशन अलग अलग होते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो, तो देखते हैं हम पहले। ये ड्राइव्ड हैं सारे और जो वो थे वो फंडामेंटल थे, वो 7 थे। ठीक है, अब जो आता है हमारे पास पहला आता है वेग। वेग या चाल, वेलोसिटी, स्पीड, इनकी डायमेंशन एक ही होती है। विस्थापन बटे समय मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को कहते हैं। अब जो डिस्टेंस की होती है वो होती है एल अपॉन टाइम की होती है टी। तो टी ऊपर आके -1 हो जाएगा, -1 उसकी पावर हो जाएगी तो एल टी -1 हो गया। ओके, अब आता है एक्सक्लेरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय, त्वरण का होता है। तो एल टी माइनस वेग परिवर्तन अभी देखा हमने, वेग एल टी -1 और अपॉन टी, तो आ गया एल टी -2, ये टी भी ऊपर चला गया तो एल टी -2। अब आता है फोर्स का। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन का अभी निकाला है हमने, त्वरण का अभी निकाल रखा है यहाँ पे, तो मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल टी -2 हो जाएगा। ओके, एम एल टी -2 हो जाएगा। अब चलते हैं वर्क के ऊपर। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने अभी निकाला है यहाँ पे, फोर्स का निकाला है एल टी -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल होता है तो एम एल स्क्वायर टी -2, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पावर। पावर का क्या है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का हमने अभी निकाला था एम एल स्क्वायर टी -2 से, एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन टी। टी ऊपर आ गया तो टी माइनस में आएगा तो एम एल स्क्वायर टी -3 आ जाएगा, क्योंकि -2 यहाँ से पहले से है और -1 और आ गया। मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग हो गया, तो वेग का होता है एल टी -1 और एम एल टी -1 हो गया, एम से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता तो 1/2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होता है, वेलोसिटी होती है एल टी -1 और इसका भी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा और एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा इसका। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी -2 काइनेटिक एनर्जी। लगभग लगभग जितनी भी एनर्जी होती है और वर्क होता है इनका सबका सेम ही होता है, एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। मतलब एक एनर्जी की आप याद कर लो और सारे एनर्जी की निकाल लो। फिर सारे एनर्जी जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम एल टी -2, लेकिन कुछ एनर्जीज की अलग अलग होती है, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। अब आता है प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया बल बट्टे क्षेत्रफल। तो फोर्स का होता है एम एल टी -2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो लेंथ की यूनिट कितनी होगी एल, मीटर, ब्रेथ की भी मीटर एल, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आ गया नीचे, तो एल स्क्वायर ऊपर चला गया माइनस में, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो -1 आ गया एम एल -1 टी -2। अब आता है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू, फोर्स का होता है एम एल टी -2 और टाइम का होता है टी, तो टी और टी यहाँ पे
एक टी कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में है, तो एम एल टी माइनस वन आ गया। ओके, अब आता है बला गुण टॉर्क, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, तो होता है फोर्स इंटू लंबवत दूरी, फोर्स इंटू लंबवत दूरी माने एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके, आर परपेंडिकुलर आपको बता दिया ये रोटेशनल मोशन वाले लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एल इस पर और मल्टीप्लाई हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। अब आता है अपने पास स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया आ गया, तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का भी सेम होगा। ये एल यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया पहले, तो एम एल टी माइनस टू, एम टी माइनस टू अपॉन एल हो गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया। अब आता है स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, विमाहीन होती है। इसको या तो ऐसे भी लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ओके, तो इसका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का भी एल और इनिशियल लेंथ का भी एल ही हो गया डायमेंशन, तो एल जीरो हो गया। अब आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक यंग, और एक होता है यंग मॉड्यूलस, एक होता है बल्क मॉड्यूलस, और एक होता है अपने पास वॉल्यूम मॉड्यूलस आ रहा है, वॉल्यूम आयतनात्मक। ओके, तो वॉल्यूम को हाँ इसको बल्क कहते हैं। ओके, आप देख लेना क्या कहते हैं। तो दृढ़ता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको। तो प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल माने स्ट्रेस, विकृति माने स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस की अभी निकाली हमने, स्ट्रेन की कोई नहीं होती, तो ये स्ट्रेस की आ जाएगी इसकी, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, स्ट्रेस की जैसी होती है इसकी भी। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ कितनी होती है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो एम टी माइनस टू हो गया। अब आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे, ये जी का निकालना है हमको, तो जी कैसे निकालेंगे, ये सब उधर भेज दो, आर को एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो एफ का होता है अपने पास क्या एम एल टी माइनस टू, और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, क्योंकि आर को लेंथ में मेजर लेंथ है ना क्योंकि, और एम स्क्वायर हो गया। ओके, तो एम एक एम से एक एम कैल्सिन, और ये एम जब ऊपर जाएगा तो माइनस एम बन जाएगा, तो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू इसका डायमेंशन आ गया। अब आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी होती है, एम एल, किसी भी फोर्स हो एम एल टी माइनस टू, अब एम आ गया, एम से एम तो एल टी माइनस टू आ गया। ठीक है, अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसको कार्य अपॉन द्रव्यमान से निकाल लिया इसको। आवर्ती फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है वन बाई टी, तो टी माइनस वन हो जाएगा। ओके, वन बाई टी होता है इसका फॉर्मूला, वन अपॉन टाइम पीरियड। अब आता है एंगल, एंगल होता है चाप बट्टे त्रिज्या, ये एक विमाहीन राशि है, मीन्स डायमेंशनल लेस, तो चाप होता है, चाप को भी एल लेंथ ही होती है और त्रिज्या भी लेंथ ही होती है, तो एल अपॉन एल, एल जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब आता है अपने पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है पहले तो कोण बट्टे समय, ये एंगल अपॉन टाइम से निकाल लो टी माइनस वन। दूसरा मेथड ये है कि एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसमें लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर टाइम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वी अपॉन आर हो जाएगा ना, ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा वी अपॉन आर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी की क्या होती है, वी की होती है एल टी माइनस वन वेलोसिटी की, और आर की क्या होती है एल होती है ना, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो टी माइनस वन आ गया। ओके, अब आता है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी वेग अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं, तो टी माइनस वन अपॉन टी, तो टी माइनस टू हो गया। इसको इसका दूसरा मेथड वही है, एंगुलर और लीनियर में निकालो, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर टाइम ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन या अपॉन लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इसका होता है एल टी माइनस टू अपॉन एल आ गया, तो एल से एल तो टी माइनस टू आ गया। ओके, टी माइनस टू आ गया। अब आता है अपने पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का होता है फॉर्मूला आई ओमेगा, तो आई ओमेगा का सूत्र क्या होता है एम आर स्क्वायर, आई का होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का अभी निकाला हमने, ओमेगा का टी माइनस ओमेगा का टी माइनस वन होता है, तो एम आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये टी माइनस वन यहाँ कंसिडर हो गया। ओके, अब आता है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू बाई एम डेल्टा टी, डेल्टा थीटा इसलिए लिखा गया है, ये डेल्टा टी है एक्चुअल में। ओके, तो ताप वृद्धि, इसको देख लो क्या ताप वृद्धि है, तो उसमें ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है,
अपॉन द्रव्यमान m, और ताप का क्या होता है थीटा। अब आता है m से m कैंसिल हो गया, L स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1। ओके, अब आता है ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी होती है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, तो m इंटू इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो ml स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1। अब आता है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट L। ओके, लेटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल्स टू Q अपॉन M। Q होता है अपने पास ऊष्मा और M होता है द्रव्यमान, तो ml स्क्वायर T माइनस 2, तो M से M, तो L स्क्वायर T माइनस 2 आ गया। अब आता है हमारे पास ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K, इसका K की निकालना है, तो Q इज इक्वल्स टू होता है Q इज इक्वल्स टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2, Q2 माइनस Q1 भी लिखते हैं इसको, Q2 माइनस Q1 इंटू T अपॉन D। तो K की निकालने हमको, तो QD इधर आ गया, मतलब उसमें ऊर्जा इंटू D डिस्टेंस, A एरिया, ये Q2 माइनस Q1 ये टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, और T हो गया टाइम। ओके, अब इसका जो आता है वो आता है हमारे पास, उसमें ऊर्जा की होती है ml स्क्वायर T माइनस 2, दूरी की होती है L, क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर, तापांतर का होता है थीटा, और इसीलिए मैं इसको थीटा कह रहा था। ओके, और T होता है टाइम। तो अब आता है, तो इसका टोटल हो गया हमारे पास ml T माइनस 3 थीटा माइनस 1। अब आता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई ईटा आर भी होता है इसका, तो 6 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के निकालने, तो F अपॉन आर इंटू वी। एफ की क्या होती है ml स्क्वायर ml T माइनस 2, और एल की, ये आर की होती है L, और वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1, तो L स्क्वायर T माइनस 1 ये हो गया, T माइनस 1 से T माइनस 2 का 1 कट गया, तो T माइनस 1 आ गया, तो ml माइनस 1 T माइनस 1 आ गया। ओके, तो गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट आता है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू NRT, NRT होता है ना, तो N तो कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल, ये मतलब जो होता है, तो PV इज इक्वल्स टू NRT, तो N तो कांस्टेंट है, तो R आ गया, तो R का निकालेंगे तो PV अपॉन T, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर का होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब। ओके, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L, तो L क्यूब आ गया। ओके, L क्यूब आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अपॉन थीटा, ताप की विमा आती है ना, तो टेम्परेचर आएगा अपॉन में टेम्परेचर, तो थीटा आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालेंगे, E इज इक्वल्स टू 3/2 KT, ये गैसियस स्टेट से आया है ये फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू 3/2 KT, तो K की निकालना है, तो कोई 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो E बाई टी होगा, तो E बाई टी, ई की क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है ml स्क्वायर T माइनस 2, किसी भी ऊर्जा की ले लो आप, कोई ऐसी स्पेसिफिक ऊर्जाएँ होंगी जिनकी अलग होती है, ठीक है, लेकिन लगभग सबकी सेम ही होती है, अपॉन थीटा, तो ml स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1, इसका आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आता है प्लैंक कांस्टेंट का एच इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एच न्यू, यह आया अपने पास, वो फोटोन की ऊर्जा होती है जो वहाँ से आया है हमारे पास, ठीक है, परमाणु वाले चैप्टर से, एटम्स, तो ई इक्वल्स टू एच न्यू हमको निकालनी है एच की, तो ई अपॉन न्यू क्या है, न्यू होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है 1/टी, एफ या न्यू से दर्शाते हैं इसको, तो 1/टी की क्या हो जाएगी, T माइनस 1 हो जाएगी, तो T माइनस 1 यहाँ नीचे कर दिया, और ml स्क्वायर T माइनस 2 यहाँ नीचे कर दिया, तो ml स्क्वायर T माइनस 1 टोटल आ गया प्लैंक कांस्टेंट की विमा। स्प्रिंग फोर्स मैंने आपको बता रखा है वहाँ पे, लॉज ऑफ मोशन के अंदर बताया, तो स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल्स टू KX, तो K की निकालनी, तो K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग फोर्स का जो कांस्टेंट होता है वो K होता है, तो F अपॉन K, F की क्या होती है ml T माइनस 2 अपॉन L, तो ml MT माइनस 2 हो जाएगा इसका। ओके, MT माइनस 2 हो जाएगा, MT माइनस 2। ओके, अब आता है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकालेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है LT माइनस 1 अपॉन L, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो T माइनस 1, इसकी भी फ्रीक्वेंसी की जैसी आती है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके ले जाना पड़ता है, जो फंडामेंटल है उनको याद करना पड़ता है।